नमस्कार मित्रों, मिक्सचर स्टडी विद अनुराग डीएलएड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आया हूं अति लघुत्तरीय प्रश्न लेके 2 नंबर का, जो 2015 के प्रश्न के हैं, और मैं आप सभी को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व कराने के लिए आया हूं, ताकि आपको हर चीज़ का मतलब समझ में आ जाए, सवाल अच्छे से सॉल्व हो जाए, आप 2 नंबर लेने से बिल्कुल न चूकें। आइए हम आगे के क्वेश्चनों को कराते हैं। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ज्ञात करें जिसका परिमाप 6 सेंटीमीटर है। जिस भैया बहनों ने हमारी पुरानी वीडियो का देखा होगा, जो बहुविकल्पी प्रश्न था, वास्तुनिष्ठ प्रश्न था, मैंने उसको विस्तार में बताया हूँ, वही से रिलेटेड ये प्रश्न है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब होता है समान बाहु। तो समान बाहु पहले बना लेते हैं हम लोग भाई, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज है। अब परिमाप क्या है? परिमाप का मतलब होता है पूरा माप करना। पूरा माप किसका करना है? भुजा का। इसमें क्या पूछा है? भुजा का। जब भी करेंगे भुजा का, ना कि कोण का। किसका करेंगे? भुजा का करेंगे। अब भुजा का करेंगे तो भुजा कैट हुआ है 1 2 3। कितने भुजा है? 3 भुजा है। तो लिख देंगे ऐसे। फार्मूला आपका तैयार हो गया। समबाहु रटने की जरूरत नहीं। त्रिभुज की परिमाप गुणी भुजा। अब हमसे पूछा क्या है? समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ज्ञात करें। एक भुजा की बात कर रहा है। जब एक भुजा की बात कर रहा है तो भुजा को हम भुजा की जगह रखे रहेंगे। यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब ये 3 गुणे में है तो यहाँ भागे आ जाएगा और यहाँ भुजा रख देंगे। 3 एकम 3 दूनी 6, भुजा बराबर 2। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। जब आप मतलब जान जाएंगे, आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। परिमाप में होता है पूरा माप। पूरा माप किसका करेंगे भाई? जिसका पूछा है, समबाहु त्रिभुज का। अब तीनों भुजाएं जब बराबर है, समबाहु मतलब समान बाहु, समान भुजा वाला। तो जब तीनों भुजा समान है तो तीनों का 3 लिख देंगे। एक भुजा का मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीनों का मान निकल आएगा हमको। अब हम फार्मूला में रख के निकाल दिए। अब ये 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर लिख देंगे। 2 सेंटीमीटर लिख देंगे। यही आपका आंसर हो गया। और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे चलते हैं। 2 नंबर आपका पक्का हो गया। 2 अंक। अभी तो हम 1 अंक की तैयारी करा रहे थे, अब हम 2 अंक की तैयारी करा रहे हैं। चलिए हम आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इसका आंसर 2 आया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 240 लीटर का, क्या कह रहा है? 240 लीटर का में गुणा कितने परसेंट का? 10% का। 10%। तो अब ऐसे इसको रख देंगे 240 गुणे परसेंट मतलब क्या होता है? 1/100। 1/100। 1 0 से 1 0 कट गया। कितना आ गया? 24। आंसर कितना आ गया? 24 आएगा। 10% कितना आएगा? 24। 10% कितना आएगा? 24 आएगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, ठीक है। इसका भुजा 2 सेंटीमीटर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आगे चलते हैं। जल्दी जल्दी जो सॉल्व हो जाए, जो समझाने वाला रहेगा हम समझाते चलेंगे। देखिए अब ये क्वेश्चन है x + y + z माइनस x - y + z। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बस एक काम करना है, आपको बता देते हैं।
इसमें बस एक काम करना है, जो सेम सेम अक्षर है, सेम सेम अक्षर है, जैसे ये है ये है, तो पहले हम इसको एक काम करते हैं, एक कोष्टक खोल देते हैं, x लिख देते हैं प्लस y लिख देते हैं प्लस z लिखते हैं, ये माइनस, जब अंदर का कोष्टक बाहर माइनस हो और कोष्टक को खोलेंगे तो सारे चिन्ह पलट जाएंगे, और जब प्लस रहेगा कोई डिफेक्ट नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो माइनस है x, माइनस का अंदर किया प्लस y माइनस z, ठीक। अब आ गई आपकी बारी देखने में कि जुड़ रहा है कि घट रहा है। अब देखिए ये x है, ये x है, ये प्लस x है, ये माइनस x है, जीरो हो जाएगा, घट जाएगा जीरो। ये प्लस y है, प्लस y है, तो प्लस y दो ठो है, तो y स्क्वायर नहीं लिखेंगे, प्लस y, एक y इसमें एक y इसमें, तो कितना हो गया 2y। देखिए ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल, इसका आंसर आ गया 2y। इसका आंसर कितना आ गया 2y आ गया, इसका आंसर 2y आ गया, कितना आ गया 2y। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिंपल तरीके से कर दिए हैं। चलिए अब आप सभी एक नोट लिखिए, इसको इरेज कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब एक नोट लिखते हैं, लिखिए नोट, किसी भी संख्या का गुणा, किसी भी संख्या का गुणा जीरो से करेंगे, उसका मान जीरो या शून्य हो जाएगा, या अपना मान या नोट कर लीजिए, ठीक है। तब हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब देखिए यहाँ ऑलरेडी जीरो है, ये भी मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई है, तो गुणा जीरो करेंगे, इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, जीरो हो जाएगा। अब समापवर्तक की बात आ गई, 9 और 15 का समापवर्तक, इसको नोट कर लिया। अब आगे चलते हैं, इसको हटा लेते हैं। एक चीज ये जान लीजिए, नौ और 15 का समापवर्त निकालना है, तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा, यही समापवर्तक है। ऐसे ही समापवर्तक निकाला जाता है। समतल में स्थित एक बिंदु होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? देखो समतल में एक बिंदु बना देते हैं। अब इससे देखो कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। एक रेखा इससे खींच दिए, एक रेखा इससे खींच दिए, ठीक। फिर उसके बाद एक बिंदु इससे, एक बिंदु इससे, देखिए अनंत रेखा खींच सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप एक ही रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप स्केल से यदि खींचते हैं तो अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं अनंत रेखा। अनंत रेखा खींचा जा सकता है। 12 का अपवर्तक बताइए। अब 12 का अपवर्तक मैंने आपको बताया था कि अपवर्तक मीन्स क्या होता है, विभाजित। 12 को कौन कौन विभाजित कर सकता है वही बताना है। और अपवर्त मीन्स गुणज होता है। अपवर्त में इसका मतलब होता है विभाजित करना, विभाजित। तो
लिख दीजिए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया। 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया। ये आपका क्या है? अपवर्तक है, जो पूरा पूरा विभाजित कर दे। किसी वृत्त के व्यास, कह रहा है किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या में संबंध। मैंने आपको शॉर्ट में ये क्वेश्चन बताया है। जो बच्चे शॉर्ट देखेंगे उनका निश्चित 100% ये क्वेश्चन को कर जाएंगे, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। मैंने बताया था बीच में एक केंद्र होता है, ये केंद्र होता है, जिससे बराबर बराबर त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। सबकी वैल्यू आर होती है। तो हमें व्यास में संबंध बताना है, व्यास और त्रिज्या में संबंध। तो व्यास बराबर क्या हो सकता है? कितने आर हैं? 2 आर है, तो बराबर 2r। ये हो गया व्यास और त्रिज्या में संबंध। बहुत सिंपल और क्वेश्चन है, हम आपको बताए थे अन्नम एक्सप्लेन करके। चलिए इसको लिख सकते हैं, इसका यही आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट मारिए। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन से -6/25 भागे 2/5 प्लस 4/5। तो मैंने बताया है कि पहले भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ होगा, फिर घटाना होगा। मैंने आपको यही बताया है। इसको पहले इसे लिख लीजिए, -6/25 भागे 2/5 प्लस 4/5। अब पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। -6/25 जब भाग रहेगा तो गुणा होते हुए पलट जाएगा, तब पलट जाएगा तो इसको ऐसे काट देंगे। देखिए ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 25 हो गया। ये कितना आंसर आ गया? प्लस 4/5 बराबर -6 और 5 दूनी 10। अब चाहे 2 से भी काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना? यहाँ पे आपका हो जाएगा -3/5 प्लस 4/5। देखिए नीचे का बेस समान है, जब समान है तो ऊपर घट सकता है। ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस में से माइनस घटेगा तो 1 आएगा, और बड़े में से घट रहा है, इसलिए 1/5 आंसर होगा। इसका कितना होगा? 1/5 आंसर। क्यों होगा? क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा है, बड़े में से छोटा घटा रहे हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15 है, उनका गुणनखंड 900 है। कितना है गुणनखंड? 900 है। लघुत्तम समापवर्तक बताइए। तो मैंने एक फार्मूला आपको शॉर्ट में बताया है। लघुत्तम तो लिखेंगे लासा गुणे मासा। क्या लिखेंगे? लासा गुणे मासा। देखिए ये फार्मूला है, लासा गुणे मासा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी का संख्या। अब मासा कितनी है? मासा, लासा गुणे मासा, मासा कितनी है? 15। लासा बराबर 900/15। 15 का 15, 15 छक्का 90, 60। इसका लासा कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब कह रहा है 24 और 80 का कितना प्रतिशत है। अभी हम शॉर्ट में एक क्वेश्चन बताए हैं, आपका लास्ट सेशन का है। लास्ट सेशन में आप देखेंगे तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा। जब भी कॉमा लगा रहे और प्रतिशत पूछे, व्यास को इंग्लिश में डी कहते हैं। क्या कहते हैं? डी बराबर 2r। त्रिज्या, चलिए 24 और 80 का कितना प्रतिशत है? 24 कामा लगाए तो ये हो जाएगा
ये 80 गुणे x का 100%, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 24 गुणे 10 बटा 8, 8 त्रिक 24, 30, x की वैल्यू 30 आ जाएगी, यह 30 है। दोस्तों आप सभी का यह देखिए क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करा दिए हैं, अंदर बिल्कुल सरल लैंग्वेज में। अब हम आपको शॉर्ट का लघु त्रि का प्रश्न 2 अंक वाला 2015 सन ईयर का मैंने कराया है, आगे फिर नेक्स्ट टाइम कराएंगे। धन्यवाद। देखिए अब इसका तो 800 हो गया आंसर। अब इसका कह रहा है कि 73 78 का 73 78 में 3 का जाति मान बताइए। 3 का, तो 3 का जाति मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। अब 5.7 में क्या बताए थे आपको? 5.7 में स्थानीय मान निकालना है। कुछ मत करिए, 1/10 से गुणा कर दीजिए। जितना आगे बढ़ता जाएगा उतना 1/10, 1/100, 1/1000। स्थानीय मान का कोई मतलब है क्या? जानते हैं मतलब? जैसे 0.7 तो हम ऐसे भाग दे देंगे, देखिए फिर भाग दे देंगे तो यही आएगा, 0.7 आएगा। ये 0.7 यहाँ पे रखा गया एग्जाम्पल के तौर पे, 5.07। देखिए वही आंसर आ रहा है, वही चीज है। आगे चलते हैं, इसका क्या हो जाएगा? 7/10 हो जाएगा। बस ऐसे लग देना है। अब देखिए आपको दशमलव का जोड़ सिखाते हैं। दशमलव का जोड़ कैसे करते हैं? दशमलव का जोड़ करने के लिए कभी कभी बच्चे बहुत गलत कर जाते हैं। उनके जोड़ने का तरीका बताते हैं, कैसे जोड़ते हैं। 25.12, अब 7.56 है, तो वो लोग करते क्या है, जैसे अब यहाँ रख दिए, कोई मतलब समझ में आता ही नहीं है। 3.47 है तो 3.47 इधर रख दिए, 3.47। जो भी ऐसे जोड़ते हो या अलग आगे पीछे, जैसे भी आगे पीछे रख के जोड़ते हो, उनका जोड़ने का मेथड ये गलत होता है। क्या होता है? गलत होता है। दशमलव का जब भी जोड़ या घटाना है, कहीं भी जोड़ आए या घटाना है, उसको करने के लिए आपको सबसे पहले जो नंबर पहला हो उसको लिखिए। 25.12। मैंने आपको बताया कि दशमलव को 12 नहीं पढ़ेंगे, दशमलव के बाद जो संख्या लगी होती है उसे नंबर एक एक काउंट करके पढ़ते हैं। फिर दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव, फिर दशमलव के नीचे दशमलव। अब इसको जोड़ दीजिए, आसानी से जुड़ जाएगा। 6 2 8, 8 7, 7 7 14, 15 5 1 2, 5 2 7, 3 10 11 1, 5 1 6, 7 6 13, 13 और 3 कितना हो गया? 13 3 16, 6 1 2 1 3, 36.15। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 36.15। अब हम देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन होने की वजह से अब इसके बाद हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के लिए अगली कक्षा में आपको रखेंगे, या राजन सीरीज का 60 आंसर का भरपूर और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अच्छे से विस्तृत करके मैंने पढ़ाया हूँ। ये आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी मतलब पढ़ लीजिए, मेरा देख के आप भी कॉपी कर लीजिए, जिससे आपका एग्जाम में अच्छे से सफल हो जाए, मेरा पढ़ाया आपको आ जाए और पेपर में आप आसानी से सॉल्व कर लें। ठीक है, आइए भाग गुणा जोड़ घटाना, तो पहले हम इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे। 31 आ जाएगा, गुणे 5 कर देंगे, 5 1 5, 5 3 15, 155 आंसर आ जाएगा। मिक्सचर स्टडी विद अनुराग आप डीएलएड डाल देंगे
तो हमारा वीडियो आपके सामने आ जाएगा। उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जितने भी आपके दोस्त हैं उन्हें डीएलएड में सहयोग करने के लिए हमारी तरफ से निचोड़ एकदम फ्री क्लास चल रहा है, जिसकी वजह से मैथ में बैक पेपर न लग पाए। मेरी भगवान से ही मनोकामना है आप सभी एक ही पेपर में पास हो जाएं, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बैक पेपर में बच्चे फेल हो जाते हैं, मैथ से बहुत घबराते हैं। मैं खुद बीएड का बीटीसी का छात्र हूँ, इसलिए मैं यह सोचा हूँ कि आपका क्लास अच्छे से सरल तरीके से हम पढ़ा दें। आप सभी भाइयों बहनों को यह मेरा वीडियो काम दे। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।